और इसी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। सोमवार को नर्मदापुरम और रतलाम सबसे ज्यादा गर्म रहे, जबकि प्रदेश के 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। और ऐसी ही गर्मी आज भी पड़ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के पड़ने के साथ ही तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। सोमवार को राजनांदगांव सबसे गर्म रहा। बिलासपुर, रायपुर और पेंड्रा रोड में भी तेज गर्मी पड़ी। मौसम विभाग के हिसाब से अगले 3 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। इसके बाद टेम्परेचर स्थिर रहने का अनुमान है। तो ये देखिए, गर्मी का सितम 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। कई जिलों में टेम्परेचर, भोपाल में 41.6 डिग्री पर पारा पहुंच गया। जबलपुर में देखिए 40.7 और इंदौर में देखिए 40.6 डिग्री, ग्वालियर में 41.7 डिग्री। तो अलग अलग शहरों में कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गर्मी का टॉर्चर अभी से शुरू हो चुका है। अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई है। जो स्थिति हम आम तौर पर देखते हैं मई जून में, वो स्थिति अभी से देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है और जमीनी स्तर पर गर्मी के क्या हालात हैं, आइए आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं। नर्मदापुरम से शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है और रायपुर से विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले रायपुर की स्थिति जान लेते हैं। विश्वभरण, रायपुर में इस वक्त कितना टेम्परेचर है और लोगों की क्या समस्याएं आ रही हैं? आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में तापमान जो है वो 40 डिग्री से भी ऊपर जो है जा चुका है। और अगर पिछले दिनों की बात करें तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा जो है 43 डिग्री जो है वो तापमान था। तो लगातार जो है ये टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। और हालांकि जो है देखिए, मैदानी एरिया में जो है वो गर्मी जो है ज्यादा पड़ रही है। अगर हम सरगुजा और बस्तर की बात करें तो वहाँ जो है वो कम है गर्मी है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें, जैसे पेंड्रा हो गया, राजनांदगांव हो गया, जांजगीर चांपा, ऐसे जिले हैं जहाँ जो है गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है और पारा जो है काफी ऊपर जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जो है सीधे बात करते हैं और वो जो है वो लस्सी पीते हुए आपको यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे। विश्वभरण, आपका फ्रेम हमें नहीं मिल पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या, हम उसे ठीक कर लेते हैं। मैं फिर आपके पास लौटती हूँ और सीधा शैलेंद्र के पास लिए चलते हैं दर्शकों को। शैलेंद्र, आप इस वक्त किस जगह पर एक्चुअली मौजूद है और वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी गर्मी का सितम लोगों को सता रहा है? जी, नर्मदापुरम की यदि बात की जाए तो आसमान से आग बरसने जैसा माहौल बीते 3 दिनों से है। तापमान लगातार बढ़ता हुआ जो है मौसम विभाग द्वारा दर्ज किया जा रहा है। कल अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो 10 साल का रिकॉर्ड है। एक बार और ऐसे हालात बने थे कि अप्रैल के शुरुआती दौर में ही इस प्रकार के तापमान का सामना लोगों को करना पड़ा था। अचानक आई हुई इस गर्मी की आफत से लोग हलाकान हो गए हैं। इस समय हम जो सबसे व्यस्ततम इलाका है कलेक्ट्रेट एरिया, वहां पर मौजूद हैं और ये तमाम गन्ने की चरखियां जो लगी हुई हैं, लोग अपने कंठ को शीतल करने के यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। यदि बात की जाए मौसम की तो मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 1 सप्ताह तक यही हालात बने रहने के आसार हैं। लोगों का कहना है कि अचानक जो एकदम से तापमान इंक्रीज हुआ है और जो छलांग मारी है, उससे दिनचर्या प्रभावित हो गई है। आमतौर पर सुबह और शाम को ही लोग निकलना पसंद कर रहे हैं और लू के जो थपेड़े हैं वो भी खासी परेशानी लोगों की दिनचर्या में। बिल्कुल, तस्वीरें देखकर ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि लोगों को कितनी गर्मी इस वक्त सता रही है। भोपाल लिए चलते हैं दर्शकों को। शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए, अप्रैल के महीने की शुरुआत हुई है और क्या ऐसा आलम भोपाल में, क्योंकि 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर, अमूमन आमतौर पर वहां पर मई जून में ऐसी स्थिति होती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए, अगर मैं बात करूं तो अप्रैल फर्स्ट वीक की नहीं बल्कि मार्च के आखिरी सप्ताह में जिस तरीके से 38 से 39 डिग्री राजधानी भोपाल का तापमान हुआ था, ये पहली बार था कि जब मार्च के आखिरी वीक में इस तरह की तपश जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। हालांकि जो पश्चिमी विक्षोभ का चक्रवात बना था उसके चलते थोड़ी सी राहत जो है वो लोगों को मिली थी, लेकिन अप्रैल की दस्तक के साथ ही जो है वो गर्मी की भी तेजी जो है वो देखने को मिलने लगी। आप राजधानी भोपाल की सड़कों पर देख रहे होंगे, जितने भी लोग गुजर रहे हैं सबके चेहरे जो है वो गमछे से ढके हुए हैं। ये बताते हैं किस तरीके से गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है और उससे बचने का प्रयास जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से तमाम एडवाइजरी जो जारी की गई है कि जब आप बाहर निकले तो कपड़े से मुंह ढककर रखें, तरल पदार्थ का सेवन करते रहें, बासा भोजन करने से बचें। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि ये बात बिल्कुल सही है कि अप्रैल के मई पहले सप्ताह में इस तरह की तपश जो है वो आमतौर पर राजधानी भोपाल में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार जो है वो परिस्थितियां उलट नजर आ रही हैं और अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ये तपन जो है वो देखने को मिल रही है। और अब इससे अंदाजा लगाया सकता है कि
देखिए राजधानी भोपाल जो सबसे जो ग्रीनरी वाला इलाका कहा जाता है, तालाबों का शहर है, अगर उसमें अगर 40 डिग्री के पार अभी अगर स्टार्टिंग में तापमान चला गया है तो आने वाले समय में जब नौतपा आएगा, जब गर्मी और ज्यादा चरम पर होगी तो ये तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इस तरह की संभावना जो है मौसम विभाग की तरफ से भी जताई जा रही है, जो लोगों के लिए खासी परेशानियों का सबब भी लगातार ठीक है शैलेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास ग्वालियर से। सुशील कौशिक हमारे साथ कनेक्ट है। सुशील, ग्वालियर में तो टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास है। क्या आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से कुछ कहा गया है? बारिश हो सकती है, राहत की उम्मीद है क्या? देखिए, अभी तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिन लगातार जो गर्मी है उस गर्मी का असर नज़र आएगा। अभी अगर बात करें तो ग्वालियर में जो तापमान का पारा है अधिकतम वो 42 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात है। देखिए, दोपहर के वक्त सड़कें खाली है और जो लोग निकल रहे हैं घरों से वो भी आप देख सकते हैं कि अपने चेहरे कवर करके निकल रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान जताया था उस हिसाब से गर्मी लगातार पड़ रही है। लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह की गर्मी है? कैसी गर्मी है? बहुत गर्मी पड़ रही है सर। बच्चों को भी राहत देनी पड़ रही है। हाँ। तो देखिए, लगातार जो है लोग जो है गर्मी से परेशान है पेड़ों के नीचे। आप बताइए किस तरह की गर्मी है? बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप लोग देख रहे होंगे कि दोपहर में तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। धूप में 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चिलचिलाती गर्मी है, पसीना निकल रहा है, प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो निश्चित तौर पर 42 डिग्री टेम्परेचर अभी वर्तमान में जो तापमान होता है वो तापमान 38 से 39 डिग्री के आसपास होता है। 8 अप्रैल के आसपास जो तापमान अनुमानित है, तो निश्चित तौर पर जो तापमान का पारा है वो शैलेंद्र, जो कि अपने आप में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। रायपुर दर्शकों को लेकर चलते हैं। विश्वभरण, आप कुछ तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोग वहां पर गर्मी से जूझ रहे हैं। दिखाइए वो तस्वीरें। जी बिल्कुल, गर्मी जो है वो राजधानी रायपुर में भी है, काफ़ी पड़ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पारा जो है वो 40 डिग्री से ऊपर पहुँच गया है। हम कुछ लोगों के साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। वो जो है वो लस्सी पी रहे हैं यहाँ पर, उनसे सीधे बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है सुबह से? बहुत गर्मी है सर जी। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में खास करके महानगर रायपुर राजधानी में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि लोगों का यहाँ बैठना उठना दूभर हो गया है, क्योंकि यहाँ वातावरण भी प्रदूषित होता है, गाड़ी मोटर है, अन्य पेड़ पौधे कटाए। तो हम गर्मी के मारे इतना परेशान है कि हम लस्सी पीकर भी शांत नहीं हो पा रहे हैं। इतना बहुत गर्मी बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर हीट है। हमारे सब भाई लोग यहाँ आए दिन अपने गर्मी को सुधा को शांत करने के लिए लस्सी पीते हैं, डेली आते हैं ऐसे हम लोग। तो देखिए, गर्मी को शांत करने के लिए लस्सी पिया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है? सुबह से ही एकदम तेज धूप निकल जाती है। सुबह से ही बहुत गर्मी है, जैसे ही निकलोगे गला सूख जाता है और राहत के लिए पानी पियोगे कुछ समय ही राहत देता है, उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाता है। और इसी गर्मी के चलते हुए यहाँ लस्सी पी रहे हैं। ये भी कुछ समय के लिए ही रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और अभी तो ये अप्रैल है, मई में और कितना गर्मी पड़ेगा ये तो अब इसी से अनुमान लगाया जाए। तो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी और बढ़ेगी, फिर क्या हाल होंगे? फिर तो हालत बेहाल हो जाएगा। क्या बताएं, इस साल की गर्मी तो पूरा जानलेवा होगी। तो फिर 2-2 गिलास लस्सी पीना पड़ेगा क्या? 2 गिलास लस्सी से भी काम नहीं चलेगा, लस्सी में नहाना पड़ेगा भाई। देखिए, बोल रहे हैं कि लस्सी 2 गिलास पीने से नहीं बल्कि लस्सी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और लोग अपने आप को गर्मी से बचाने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से गर्म लू से वो खुद को बचा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।